बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल की एक ऑर्गेनेली है। ये बेसिकली इस ऑर्गेनेली को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो, यानी कि इसके अंदर दो तरह की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो पाई जाती हैं, जो कि सिर्फ ये फाउंड ओनली इन या प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये पाई नहीं जाती, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में जब हमने राइबोसोम का पढ़ा तो उसमें बताया था कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी वो यूकैरियोट्स में पाई जाएगी, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होगी वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में पाई जा सकती है। तो एक तो ये दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी वो यूकैरियोट सेल्स में प्रेजेंट होंगी, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है? इसको हम सेल का क्या कहते हैं? मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? इसको आप पावर हाउस ऑफ सेल भी कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, तो इस सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड करने का जो मेन ऑर्गेनेली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इस ऑर्गेनेली के ऊपर बहुत से जो रिएक्शंस हैं, जो सेलुलर रिएक्शंस हैं, या जो कह लें कि एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं, ठीक है, वो इस ऑर्गेनेली के ऊपर जो है वो हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम पहले बनाते हैं, तो आपको उसमें स्ट्रक्चर में पता लगेगा कि बेसिकली स्ट्रक्चर में किस तरह से इसका दिखाया गया है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसकी जो है ये बेसिकली जैसे आपने अभी पढ़ा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है। ये इसकी क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, जो कि जैसे आपको पता है ये बिल्कुल ऐसे स्मूथ होगी। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो ऐसे अंदर की तरफ क्या होगी? इनफोल्डेड होगी। इनर मेम्ब्रेन जो है ये अंदर की तरफ ऐसे इनफोल्ड होगी, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इसके अंदर प्रेजेंट होगी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, ठीक है, टू टू मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये इसकी क्या है? ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन इसकी पूरी होगी जी। ठीक है, अब इसके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को आप नाम देते हैं, ये जो फ्लूइड इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। क्या नाम देते हैं जी? मैट्रिक्स फ्लूइड को। इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये जो इनफोल्डिंग अंदर की तरफ
ये जो आपको नज़र आ रही है इंजेक्शन, इसको हम नाम देते हैं क्रिस्टी का। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टी का। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी? आउटर मेम्ब्रेन जो है ये इज स्मूथ, क्या है? स्मूथ होगी। और इनर मेम्ब्रेन क्या होगी? इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डेड होगी। ठीक है, यानी कि वो स्मूथ नहीं होगी, सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगी और इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डेड होगी, ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड खाए हुए होगी। अच्छा, ये इन फोल्ड क्यों होती है इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ? ताकि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर सेलुलर रिएक्शंस। ठीक है, जो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पावर हाउस है सेल का, और इस माइटोकॉन्ड्रिया पे बहुत से जो रिएक्शंस हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस हैं, वो इसकी इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो इसलिए ये इनफोल्ड इसलिए होती है ताकि इसका जो सरफेस एरिया है, इसकी जगह इंक्रीज हो सके और मैक्सिमम जो सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं इस पे हो सकें। तो इस वजह से जो इनफोल्डिंग है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है ये इनफोल्ड क्यों होती है, तो आप बताएं ताकि उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो सके और उसके ऊपर वो जो केमिकल रिएक्शन है सेलुलर एस्पिरेशन के वो परफॉर्म किए जा सकें। ठीक है, तो इसलिए इसको उसने नाम दिया है पावर हाउस है सेल का। ठीक है, पावर हाउस है सेल की, जो पावर होती है वो एटीपी होती है। यानी कि जब इनर मेम्ब्रेन पे रिएक्शंस होंगे या सेलुलर एस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, उसके रिजल्ट में सेल को एटीपी जो है वो मिलेगी, और ये एटीपी सेल की लिए पावर का काम करती है। सेल ने जो काम परफॉर्म करने होते हैं वो इस एटीपी की वजह से करते हैं। एटीपी क्या है? ये बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की एक किस्म की शक्ल है एटीपी, जिसकी वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने काम परफॉर्म करता है। अच्छा जी, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना, इसके अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये कह लें कि ये भी एक किस्म का सेल ही है, इसका अपना डीएनए होता है। क्या होता है? अपना इसका डीएनए है और अपने ही इसके राइबोसोम्स हैं। ठीक है, यानी कि एक तो सेल का डीएनए होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना डीएनए से की वजह से वो अपना सेल रेप्लिकेट भी करता है और अपने तमाम जो काम है वो परफॉर्म करता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका भी अपना डीएनए होता है और अपना इसका राइबोसोम होता है, इसलिए ये खुद ब खुद रेप्लिकेट भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? ये एक किस्म की सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, तो आपने बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि इसका अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, तो इसको सेल के डीएनए की ज़रूरत नहीं है। जो डीएनए इंस्ट्रक्शन देता है सेल को कि उसने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, कब डिवाइड करना है, कब रेप्लिकेट करना है। लेकिन चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, तो ये सेल की जो इंस्ट्रक्शन है उनकी उसका वेट नहीं करता, ये अपने काम खुद ही जो है वो परफॉर्म जो है वो करता रहता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है जी। ठीक है जी, ये था बेसिकली किसके बारे में? ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलें इसको रिवाइज कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सिंपल सी ऑर्गेनेली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल की। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं हम कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, सिर्फ ये यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है और मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। इसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शंस इस ऑर्गेनेली के ऊपर होते हैं जो कि सेल को एनर्जी यानी कि पावर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन या सेलुलर
रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो इस ऑर्गेनेली के ऊपर होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डेड होती है अंदर की तरफ। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको आप माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं, और जो इनफोल्ड अंदर की तरफ आपको नज़र आते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्यों इनफोल्ड होती हैं? ताकि इसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो सके और उसके ऊपर बहुत से जो रिएक्शंस हैं वो हो सकें, जिसके नतीजे में एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसका अपना डीएनए राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, और इस वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसके जो राइबोसोम होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होते हैं, ये सिमिलर होते हैं जो बैक्टीरियल राइबोसोम है उनसे, और एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम है।